नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। पिछले एक दशक से ज़्यादा समय हो गया है माइक्रो फाइनेंस के साथ समय बिताते हुए, और आज मैं माइक्रो फाइनेंस के बोरोवर से, कस्टमर से सीधे संवाद करना चाहता हूं। दोस्तों, जैसा मैं देख रहा हूं, आप लोग जब भी ऋण लेते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी जीविका को बढ़ाने के लिए, और आप लोग हमेशा नियमित रूप से पैसा लिए और उसको रीपेमेंट किए, भुगतान किए। एक समय ऐसा था जब क्रेडिट हिस्ट्री नहीं रहती थी, सिविल स्कोर जैसी कोई चीज़ नहीं थी। उस समय भी आप लोगों ने 99 नहीं बल्कि 100% भी रीपेमेंट किया। आपकी नीयति में हमें कभी खोट नहीं नज़र आया, आपके इरादे कभी ख़राब नहीं रहे। परिस्थिति बस कोई व्यक्ति गलत किया होगा, वो एक अलग बात है। अन्यथा कभी हमारा माइक्रो फाइनेंस का बोरोवर, वो चाहे किसी भी कंपनी का हो, XYZ किसी कंपनी का हो, किसी बैंक का हो, उसने कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया, अपनी क्रेडिट को अच्छा रखा। पहले जब हम लोग ऑनलाइन क्रेडिट हिस्ट्री नहीं चेक करते थे, तो आप लोगों को, पुराने कस्टमर होंगे तो याद होगा, आप लोगों के पास फाइलें होती थी, रजिस्टर्स होते थे, लोन कार्ड होते थे। उनको उठा के उनके आधार पे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जाती थी, आपके अड़ोस पड़ोस से पूछ के आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनाई जाती थी, और उस समय उस बेस के आधार पे भी आप लोग जो है खरे उतरते थे। आज परिस्थितियां भिन्न हैं। कोविड का टाइम है, पूरी दुनिया पेंडेमिक से गुजर रही है। आप लोग अपनी जीविका कमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ राज्यों में इलेक्शंस का भी माहौल है। जो मैं इधर बीच विजिट गया आप लोगों के पास, आप लोगों से मिला, तो जो मैं महसूस ये किया कि आप लोग अपनी पुराने क्रेडिट हिस्ट्री को एज इट इज़ रखना चाहते हैं, पैसे जमा करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें समझ नहीं आने की वजह से, कुछ धारणाएं ऐसी बन गई जिसकी वजह से आज आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब कर रहे हैं। दोस्त, क्रेडिट हिस्ट्री क्या होती है? सबसे पहले तो ये समझें, जैसे समाज में आप लोगों के साथ लेन देन करते हैं और अच्छा लेन देन करते हैं, तो लोगों से कभी ज़रूरत पड़ने पे ज़्यादा पैसा भी मांगते हैं तो मिल जाता है। उसी तरीके से बैंकिंग में, है ना, बैंकिंग में, माइक्रो फाइनेंस में, NBFCs में लोन लेते समय आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जाती है। वो अलग अलग कंपनियों के माध्यम से की जाती है। वो सारी कंपनियां आपके बैंकिंग रिकॉर्ड के साथ लिंक होती हैं। आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, इनफैक्ट आपका वोटर कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, आपका जन्म तिथि, आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम, आपका नाम, सब चीज़ें मैच कराई जाती हैं। कहीं ना कहीं से अगर आपने कुछ गड़बड़ किया किसी की जगह, निश्चित रूप से आपका सिविल ख़राब हो जाएगा। सिविल क्या होता है? सिविल को समझने के लिए समझिए, एक नंबर है ना, हिंदुस्तान में एक नंबर है सिविल, जिसको 300 से 900 के हिसाब में बांटा हुआ है। और सबसे ख़राब सिविल अगर किसी की माने तो 300 है, और सबसे बढ़िया किसी की माने तो 900 है। और जिसकी भी सिविल 700 या उससे ऊपर रहेगी उसको ही लोन मिलेंगे, और उससे नीचे है 650 और उससे ऊपर तो बहुत महंगे लोन मिलने की संभावना है, और नहीं के बराबर है। रिकॉर्ड ख़राब कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपकी किस्त 2000 रुपये की है, आपने 2150 रुपये पेमेंट किया, 50 रुपये आपने रोक दिया। क्यों 2000 हो गई है, 2150 हो गया है, या 2200 जो मैंने बोला, उस पर बाद में चलेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने 50 रुपये कम जमा किया, आपको लगता है हमने तो केवल 50 रुपया ही छोड़ा है, लेकिन बैंकिंग में आप उसी दिन से रिस्क की नज़र से देखे जाने लगेंगे। आपकी क्रेडिट रिपोर्ट स्कोर जो है महीने के हिसाब से गिरने लगेगी। बैंकिंग की भाषा में एक शब्द सुनते होंगे, आपको हमारे अधिकारीगण बताते होंगे कि आप DPD में चले जाएंगे। अगर आपका मीटिंग दिन से, किस्त के दिन से 7 दिन अगर आपने DPD कर दिया, तो दूसरी कंपनियां या हमारी ही कंपनी आपको लोन नहीं देना चाहती है, लोन देने से बचती है ना। और जैसे ही आप पार 90 क्लियर करते थे, आपको लोन नहीं मिलता था। लेकिन आज की जो स्थिति बनी है, अब आप पार 30 क्लियर कर देंगे, मतलब आगे बढ़ जाएंगे,
तो कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक आपको लोन देने से बचेगी। दोस्त, आपकी ज़िंदगी चलनी है, आपकी ज़रूरतें आनी हैं, क्यों आप उसे ख़राब करते हैं? मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अगर कहीं 100 रुपया, 200 रुपया या पूरी किस्त किसी के कहने पे गुमराह हो रहे हैं तो मत गुमराह होइए, समय से अपनी किस्त जमा कीजिए, अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को बचाइए, ताकि भविष्य में आपको क्रेडिट लेने में आसानी हो। कंपनी कोई भी हो, बैंक कोई भी हो, आपको चयन करना है। लेकिन आपसे एक ही करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि पिछले 1 दशक से ज़्यादा समय आपके साथ बिताया है, आप ही लोगों की वजह से मेरा रोजी रोटी है, मेरा मान सम्मान प्रतिष्ठा है, तो आपके प्रति मेरा ये दायित्व था, इसलिए मैंने आपको आग्रह किया। दूसरा, आपको समझाना ये है कि मोरेटोरियम के बाद कंपनियां या बैंक आपसे 3 तरह से बात कर रही होंगी। सबसे पहली बात तो ये कि लॉकडाउन पीरियड जो बीता है 6 महीने का, उसका इंटरेस्ट सभी लोग लेंगे, सारे बैंक लेंगे, सारी कंपनी लेंगे, कोई छोड़ेगा नहीं। कोई बैंक आपसे कहेगा ठीक है दीदी, आप इकट्ठा इतना रुपया जमा कर दीजिए इस पीरियड का, बाकी आपका किस्त जो है एज इट इज चलाएंगे। कोई कंपनी आपको बोलेगा ठीक है, अभी जैसे आप दे रहे हैं देते रहिए, आखिर में जाके जो भी इस समय का बचा हुआ ब्याज बना हुआ ब्याज होगा वो आपसे आखिर में ले लेंगे। कोई कंपनी आपसे ये कहेंगे कि दीदी ठीक है, लॉकडाउन में आपने जो पैसे का ब्याज बना है उसको आपके बकाया रकम के साथ बराबर बांट देते हैं और हर किस्त में थोड़ा आपसे ले लेंगे। कोई कंपनी आपसे कहेगी ठीक है, आपकी किस्त को बराबर बांट देते हैं, प्लस आपके किस्त का समय आगे बढ़ा देते हैं। अलग अलग तरीके के सिद्धांत आपको मिलते होंगे, ये सभी सिद्धांत सही हैं। सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, जैसा रिजर्व बैंक चाहता था, हमारी कंपनी ने जो किया है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लॉकडाउन में आप में से जिन्होंने भी पैसे दिए, ठीक, लॉकडाउन के दौरान आप लोगों ने जिन्होंने पैसे दिए, आपका दिया हुआ पैसा आपके मूलधन में जमा कर दिया गया और आपका मूलधन घट गया। 1 सितंबर को जब फिर से आपका क्रेडिट स्कोर चालू हुआ, तब आपका जो मूलधन था उसके ऊपर ब्याज लगना शुरू हुआ और उसके वजह से आपका किस्त जो पहले था वो घट गया। लॉकडाउन का ब्याज लगाकर लॉकडाउन के बाद का ब्याज मूलधन जो आप देखेंगे तो आपका ब्याज और मूलधन मिला के काफ़ी कम हुआ और किस्त छोटी हो गई। लेकिन जिन्होंने लॉकडाउन में पैसे नहीं दिए, उस दौरान का ब्याज और पहले का मूलधन, ये 6 महीने रखा हुआ आपके पास, उसका ब्याज जुड़ा, उसको जोड़ के बराबर हिस्सों में बांटा गया और आपकी किस्त को आगे 6 महीने ज़रूरत के हिसाब से बढ़ाई गई। तो किसी दीदी का 50 रुपये, किसी दीदी का 100 रुपये, किसी का 250 रुपये, यही बढ़ा है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आग्रह करता हूँ, मेरे स्टाफ आपको ये मेरा दिया हुआ वीडियो दिखा रहे हैं, है ना, आप इसको देखिए, समझिए, ये मेरे हित में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। 150 रुपये कम दे के मेरा जो नुकसान होना है होगा, लेकिन आपका जो नुकसान है वो सब कुछ नुकसान हो जाएगा, आपका क्रेडिट ख़त्म हो जाएगा, आप आगे ले नहीं पाओगे लोन, मेरे यहाँ से ही नहीं, दूसरी कंपनी से नहीं ले पाओगे। आप लोगों ने हमेशा भाई की तरह मुझे प्यार दिया है, हमारे साथियों को प्यार दिया है, हमारी टीम को प्यार दिया है, तो आपसे फिर से मैं आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, 100 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये जो आपके बढ़े हैं उसको अदा करके अपना सिविल साफ़ कीजिए, ताकि आपको लोन मिल सके। और अगर आपके कम किस्तें बची हैं तो उसको पलटी करके नया लोन ले लीजिए, या फिर अगर आपको लगता है कि थोड़े पैसों की ज़रूरत है तो हमारे अधिकारियों के पास आपको देने के लिए आपका इस समय जमा करने लायक पैसा और 2 किस्त और लायक पैसा आपको दे देंगे। एक बार आप उनसे मिलिए, बात कीजिए, अगर आपके पास वो आते हैं तो उनका सम्मान करते हुए आप जो है ज़रूर पैसे का भुगतान कीजिए। और ये वीडियो 9.5 मिनट का बन रहा है। मैं सभी माइक्रो फाइनेंस स्टाफ से रिक्वेस्ट करता हूं और अपने स्टाफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी दीदी लोगों को, या वो जो दीदी जो ग्रुप चलाती हैं, ग्रुप के लीडर हैं या सेंटर के लीडर हैं, उन लोगों के साथ बैठ के एक बार ज़रूर देखें और यह बताएं कि हमें अपने पैसे से ज़्यादा आपके क्रेडिट की चिंता है, आपका क्रेडिट स्कोर की चिंता है। आप सभी का अगर क्रेडिट स्कोर ख़राब हो गया तो हम किसको लोन देंगे?
और हमारा लोन देने का ही व्यापार है। अगर हम लोन नहीं देंगे तो हम अपना खर्चा कैसे चलाएंगे, हमारी कंपनी आगे कैसे जाएगी। तो इसलिए आप समझिए, आप हमें पैसा देने लायक छोड़िए और अपना जो भी बकाया किस्त है उसको आज ही इसी समय अदा करिए और रसीद ज़रूर लीजिए। जो पैसे आप जमा कर रहे हैं उसकी रसीद लेना ना भूलें। बाद में आप कहेंगे हमने इतना दिया, कोई नहीं मानेगा। इसको प्रमाण के तौर पर रसीद लीजिए, लोन कार्ड पर चढ़वाइए और अपना रिकॉर्ड अच्छा रखिए। नमस्कार।